नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मित्र, मैं आपको बताता हूं हर महीने का राशिफल। आज भी मैं आपको बताऊंगा अक्टूबर मंथ कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2022 में। कन्या राशि जो बुध की राशि है, राशि स्वामी आपके बुध हैं और बुध आपकी पत्रिका में कैसे क्या आपको रिजल्ट देंगे, क्या आपको फल देंगे, जिनका आप बेसब्री से काफ़ी दिनों से इंतजार कर रहे हैं। बुध बुद्धि का कारक है, माइंड का कारक है, वाणी का कारक है, जिसके द्वारा आपके जीवन में क्या परिवर्तन विशेष होगा, कैसे आपको लाभ मिलेगा, वो सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अपनी पत्रिका पे आप संपूर्ण जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं। मंथ के कुछ ऐसे डेट होते हैं, कुछ दिन होते हैं जो दिन आपके लिए अशुभ होते हैं। अशुभ कैसे होते हैं? जब आपकी राशि से चंद्रमा अशुभ स्थान पे गोचर करते हैं। उन डेट, उन तारीखों को आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर के नोट कर लें। उन डेट, उन तारीखों में कोई भी ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय ना लें, कोई भी ऐसे आप महत्वपूर्ण कार्य ना करें जिसमें आपको नुकसान हो सके। उन नुकसान से आप अपने आप को सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं। वो तारीखें कौन सी हैं मैं आपको बताता हूं, आप चाहें तो अभी नोट कर लें। तारीखें कौन सी हैं? 2, 3, 11, 12, 21 और 22। 2 तारीख, 3 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 21 और 22 तारीख आपके लिए शुभ नहीं है। इन डेट में अगर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हैं, कोई निर्णय लेने जा रहे हैं, तो उस डिसीजन को लेने से पहले एक बार आप विचार करें कि मेरी पत्रिका यानी चंद्रमा क्या है? मन और मस्तिष्क का कारक है। मन ही अगर आपका ठीक नहीं रहेगा तो क्या आपका लिया हुआ निर्णय आपके अनुकूल होगा? नहीं हो सकता है। इसलिए आप उन डेट को जरूर ध्यान में रखते हुए ही कोई कार्य, कोई कदम बढ़ाएं, जिससे आपके जीवन में जो आने वाली परेशानियां हैं उन परेशानियों से अपने आप को बचा सकते हैं। बात करते हैं हम गोचरीय परिवर्तन चंद्रमा के द्वारा। देखिए, सूर्य बुध शुक्र की युति आपकी पत्रिका, आपकी राशि में ही गोचर करेंगे, जहां पे बुध स्वग्रही है। शुक्र सूर्य के साथ में बैठा हुआ, यानी सूर्य बुधादित्य योग का भी निर्माण करता है, जिससे आपके कई ऐसे कार्य हैं जो काम काफी दिनों से आपके लटके हुए हैं, वो कार्य आपके पूर्ण होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने से बड़ों का आपको सहयोग मिलेगा। महत्वपूर्ण कोई ऐसा कार्य आपका बन सकता है जो कार्य काफी दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, पेंडिंग में चल रहे हैं, वो कार्य आपके बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो आप प्रयास करिए, मेहनत के साथ, धैर्य के साथ, जरूर आपको लाभ मिलेगा। अगर द्वितीय भाव की बात करूं तो केतु आपके धन और वाणी भाव पे बैठा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखने की जरूरत है। और धन को खर्चे करने से पहले आप विचार करें, कहीं अनायास तो आपके खर्चे नहीं हो रहे हैं, वहां पे आपको सावधानी की जरूरत है। संघर्ष का स्थान देखूं तो आपकी पत्रिका के अकॉर्डिंग देखूं तो मंगल आपके भाग्य स्थान बैठा हुआ, भाग्य आपका काफी अच्छा सपोर्ट करेगा। संघर्ष भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं मुझे कुछ कम दिख रहा है। जो आप काफी दिनों से संघर्ष कर रहे हैं, उन संघर्षों को भी आप समाप्त कर सकते हैं। संघर्ष आपका कम होगा, आपको सफलता अच्छी मिलेगी। चतुर्थ भाव की बात करूं तो जो भूम भवन वाहन माता का सुख है, जहां का स्वामी गुरु आपकी पत्रिका में आपके केंद्र में ही बैठा हुआ है D7 चार्ट में, यानी परिवार के साथ आपका सामंजस्य अच्छा होगा। किसी भी बात विवाद से बचने की जरूरत है। कोई फिजूल की बातें परिवार के साथ न शेयर करें, जिसके कारण आपके परिवार में कहीं ना कहीं एक उलझन सा माहौल बन सके और उसके द्वारा आपका परिवार बिखर भी सकता है। तो किसी भी बेफिजूल की बातों को लेकर के घर में कोई ऐसी चर्चा ना करें जिससे आपके पारिवारिक कलह बढ़ सकती है। लेकिन माता का सुख आपको अच्छा मिलेगा, अपने से बड़ों का अच्छा प्यार मिलेगा। अगर वाहन इत्यादि, भूमि भवन, मकान का कोई अगर ऐसा विचार है तो ये भी स्वप्न आपका साकार होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा, आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। पंचमेश की बात करूं, शनि आपकी पत्रिका में अपने ही घर में, अपने ही राशि में गोचर करेगा। ये काफ़ी अच्छा है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप संतान के बारे में आप प्लान कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल है, संतान की भी उत्पत्ति हो सकती है। अगर आपके किसी से आप प्रेम करते हैं, जहाँ पे प्रेम प्रसंग में काफ़ी दिन से खटास चल रहा है, एक दूसरे के विपरीत बात विवाद को लेकर के दूर हो रहे हैं, यहाँ पे भी आपको सफलता मिलती हुई मुझे दिखाई दे रही है। रोग ऋण शत्रु छठे स्थान की बात करूं, शनि जिस स्थान का स्वामी है, ये भी आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो काफ़ी अच्छा है आपकी राशि, यानी कन्या राशि वालों के लिए। अगर आपको किसी असाध्य रोग से पीड़ित हैं, कोई रोग आपको काफ़ी दिनों से सता रहा है,
अगर उसका आप समुचित समाधान चाहते हैं तो गणेश अथर्शीष का पाठ करना प्रारंभ कर दें। हर बुधवार के दिन गणेश जी को दुर्वा चढ़ाएं, हरी मूंग चढ़ाएं, मोतीचूर लड्डू का भोग लगाएं, गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इससे आपके जीवन में रोग से आपको निजात प्राप्त होगा। अगर आपके ऊपर लोन ज़्यादा, कर्जा ज़्यादा हो गया है, उस कर्जे से भी आपको राहत जरूर मिलेगी। शत्रु आपके कितने भी प्रबल हों लेकिन आपका सामना नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं उनको परास्त होना ही है। तो इस पे आपको जो मैंने उपाय बताया, ये उपाय करने की आवश्यकता है और इसके द्वारा आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, जितने भी पार्टनरशिप साझेदारी के कार्य होते हैं, इन कार्य क्षेत्र में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि गुरु आपके इस स्थान का आधिपत्य कर रहा है, यानी काफ़ी अच्छा आपको लाभ मिलेगा। पत्नी का भरपूर सहयोग मिलेगा। साझेदारी में कोई व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी। बस किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले आप एक बार विचार जरूर करिए। क्यों? क्योंकि आपके पत्रिका के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो शनि की दृष्टि पड़ रही है, जिसके कारण अचानक में कोई आप ऐसा निर्णय लेंगे जिसके कारण आपको नुकसान हो सकता है। तो सोच विचार करके अगर कोई कदम उठाएंगे आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। अष्टम स्थान की बात करूं, पेट से संबंधित आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। अपने खान पान पे आप ध्यान दें, वरना आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। पेट का डाइजेशन खराब हो सकता है। मदिरा इत्यादि का आप सेवन करते हैं, आप उसको बंद करने का प्रयास करें। नहीं बंद कर सकते हैं तो डोज कम करिए, वरना आपको लीवर से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। और लीवर इज ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे पार्ट हमारे शरीर में डबल हैं, लेकिन लीवर एक सिंगल ऐसा पार्ट्स है जिसके द्वारा हमारी पूरी शरीर गति करती है, क्रियावंत होती है। तो इसलिए आप अगर मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, सावधानी की आपको सख्त ज़रूरत है। मदिरा कम करें, वरना आपका लीवर डैमेज हो सकता है। भाग्य स्थान की बात करूं तो भाग्य आपका काफ़ी अच्छा मजबूत मुझे दिखाई दे रहा है। जो आपकी पत्रिका में प्राकर्मेश का स्वामी और अष्टमेश का स्वामी है, बैठा भी आपके अष्टम भाग्य स्थान पे है, वृषभ राशि का, तो ये काफ़ी अच्छा है। भाग्य स्थान पे अगर देखिए त्रिकोण में कभी भी कोई भी ग्रह बैठते हैं तो अच्छा फल देते हैं। 5वें घर में और 9वें घर में अगर कोई भी ग्रह बैठता है, शुभ हो या अशुभ हो, ये अशुभ स्थान होता है। यहाँ पे अशुभ ग्रह भी बैठ करके शुभ फल ही देते हैं। यानी भाग्य आपका काफ़ी हद तक मजबूत है, आपको साथ देगा। आपके कर्म स्थान करियर की बात करूं तो आपका कर्मेश बुध जो आपके राशि में ही गोचर करेगा, स्वग्रही उच्च होकर के कन्या राशि में, तो करियर में भी अगर आपको कोई काफ़ी दिनों से अगर दिक्कतें चल रही थी, राज्य सरकार में या सेंट्रल गवर्नमेंट में या आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं या जॉब आपके पास नहीं थी, तो जॉब मिलने का भी योग है। अगर आपका काफ़ी दिन से प्रमोशन रुका हुआ है, पद प्रमोशन नहीं हो पा रहा, तो पद प्रमोशन और पैकेज का भी प्रमोशन हो सकता है। लाभ भाव की बात करूं तो लाभेश आपकी पत्रिका में काफ़ी अच्छा है, लाभ की स्थिति काफ़ी मजबूत रहेगी। खर्चे आपके भी थोड़ा सा बढ़ सकते हैं, तो उन खर्चों को लेकर के थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य कन्या राशि में ही शुक्र के साथ बुध के साथ में गोचर कर रहा आपके लग्न स्थान पे। थोड़ा सा अपने परिवार के प्रति, व्यापार के प्रति या अपने इष्ट मित्रों के प्रति आपके थोड़े खर्चे बढ़ सकते हैं। तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं करना, यानी कहीं आपका इनकम होगा तो कहीं आपका खर्चा होगा। आय और व्यय ये लगभग सामान्य गति से रहेगा, लेकिन एक चीज़ का विशेष करके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि शनि की दृष्टि आपकी डायरेक्ट अर्निंग भाव को पीड़ित कर रही है। जितना आप कर्म करेंगे मेरे मित्र, कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। कहीं अपने आलस्य को अपना भाग्य मान करके ना बैठें, कर्म करने की सख्त आवश्यकता है। कर्म अगर आप करेंगे, सफलता आपके मेरे मित्र कदमों को चूमेगी। तो विशेष अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, कोई सवाल है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। जो स्क्रीन पे नंबर दिया जा रहा, इस नंबर के माध्यम से आप मुझसे संपर्क करेंगे, मुझसे बात करेंगे। मैं आपकी जटिल समस्याओं का मित्र में सरल से सरल समाधान देने का प्रयास करूंगा। विशेष जानकारी के लिए आप सब मुझसे कॉल करके बात कर सकते हैं। एक चीज़ का विशेष करके आपको ध्यान देने की ज़रूरत विशेष है, किसी भी स्त्री जातक में अगर आप इन्वॉल्व हैं, सावधानी की आवश्यकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आपको लांछन योग लग जाए, किसी भी बात विवाद में उलझ जाए। जो भी आपका अच्छा भला जीवन अभी चल रहा, इस जीवन में आपके काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। विशेष करके
सूर्य हृदय आदित्य स्तोत्र का पाठ, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मेरा मानना है कि आपके प्लैनेट्स आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे, आपको जरूर लाभ मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं किसी नए विषय, नए टॉपिक को लेकर के फिर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री सीताराम।